भगवान श्री राम ने बताया स्त्रियों को ये 4 काम पति से पहले नहीं करने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया स्त्रियों को यह 4 काम पति से पहले कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उनका घर कंगाल हो सकता है। मित्रों, स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और जिस घर में स्त्री खुश रहती है, जहाँ उसकी पूजा होती है, वहाँ पर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और वहाँ पर हमेशा माता श्री लक्ष्मी का वास रहता है। जिस घर में स्त्रियाँ दुखी रहती है, जिस घर में कलेश रहता है, वहाँ पर हमेशा दुख, दारिद्रता और गरीबी का निवास रहता है। मित्रों, आज मैं इस कथा में आपको बताऊंगी कि स्त्रियों को वो कौन से कार्य पति से पहले नहीं करने चाहिए जिससे उनका घर बर्बाद हो जाता। आप सभी भक्तों से विनती है कि आप सभी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर ही सुने, अपने घर में सभी महिलाओं को अवश्य सुनाएं। तो चलिए मित्रों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माँ लक्ष्मी उनके पास आती है और उनसे कहती है, हे प्रभु, हे स्वामी, आज मेरे मन को कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। माँ लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान हरि कहते हैं, बताओ प्रिय, आपके मन में क्या अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, हे स्वामी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्त्रियों को कौन से कार्य अपने पति से पहले नहीं करने चाहिए। अगर स्त्री वो कार्य अपने पति से पहले करती है तो उसका क्या परिणाम होता है। तब माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे देवी, मैं आपको यह बात एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। आप उसे ध्यान से सुने। सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी। आप कथा को शुरू करें। प्रिय भक्तगण, आप सब भी इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति भाव से सुने। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यह बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे और उनके पुत्र लव कुश का विवाह हो चुका था। उस समय माँ सीता मैया अयोध्या में महल में महारानी बनकर रह रही थी। एक दिन उसके ससुराल से कुछ उपहार आए जिसमें बहुत सारी टोकरियाँ थी। वो टोकरियाँ सुंदर सुंदर फलों और फूलों से सजी थी। भगवान श्री राम ने उन टोकरियों में से कुछ टोकरी माता सीता जी के पास महल में भेज दी और कुछ टोकरी अपने भाई बंधुओं में बांट दी। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, हे देवी, सीता मैया के पास जो टोकरी गई उसमें एक टोकरी में सीता माँ खोलकर देखती, उन्होंने देखा टोकरी में एक सुंदर कमल है, पुष्प रखे हैं। ये माता सीता जी ने उससे एक कमल का फूल उठाया और उसे सूंघने लगी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि अभी तक इस फूलों की सुगंध मेरे स्वामी ने नहीं ली है, तो मैं कैसे ले लूं। उन्होंने उस फूल को भी श्री राम जी को अर्पित किया और ना ही उनसे अनुमति ली, उसने पहले ही उसे सूंघ ली। दोस्तों, फिर भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, हे देवी, इसे आप या सीता मैया की भूल समझ सकती हैं या फिर जगत को शिक्षा देने के लिए उनकी एक नई लीला। देवेश्वर से कभी भूल नहीं होती। यदि यह भूल दिख रही है तो उसका मतलब है मानव जाति को सचेत करना चाहते हैं। जैसे सीता मैया ने पंचवटी में रावण के मांगने पर भिक्षा लेकर आई, जिससे उनकी नारी जाति को यह शिक्षा दी कि यदि कोई साधु संत भूखा प्यासा द्वार पे आए तो उसे निराश मत लौटने दो। साथ ही उसके साथ लक्ष्मण रेखा को पार करने का भी बताया कि किसी साधु पर भी विश्वास करके अपनी सुरक्षा कवच तोड़कर घर से मत निकलो, क्योंकि साधु में कोई शैतान भी होता है। श्री हरि ने कहा, हे देवी, सीता मैया जो भी स्वयं जगदम्बा थी वो सब जानती थी, वो साधु नहीं, कोई छलिया है। फिर भी संसार की नारियों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने यह लीला रची। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, जब सीता मैया अपने महल में बैठे कमल को सूंघ रही थी तो उस समय अंतर्यामी भगवान श्री राम अपने दरवाजे में बैठ यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने बार बार इस बात पर विचार किया कि जबकि नंदिनी सीता जी इस कार्य से संसार की नारियों को क्या संदेश आएगा। मेरे बिना ही कमल पुष्प सूंघ लिया। एक पतिव्रता स्त्री में यह गुण नहीं होना चाहिए।
कोई स्वादिष्ट पकवान हो या सुंदर पदार्थ, यदि पति से पहले खाना ही नहीं है, पहले पति को अर्पण करें या उससे आज्ञा लेकर ग्रहण कर सकती हैं। इससे पति के अपमान का दोष नहीं लगता। एक स्त्री को पृथ्वी की तरह सहनशील, संतोषी और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि सबको खिलाने का काम भी नारी का ही होता है। इसी कारण नारी महान है, जो सबके भोजन पानी की चिंता की रहती है। देवी, जिस घर में स्त्री होती है वहाँ लोगों के पेट भर के भोजन का भी सुख नहीं प्राप्त होता। इसलिए कहते हैं, नारी के बिना घर घर नहीं होता। एक नारी ही है जो घर को सजाती है, संवार के, इसलिए इससे गृहिणी कहा जाता है। आप अपना घर चाहे कितना ही सुंदर बना लो, संगमरमर के पत्थरों से सजा लो, मणियों से उसे चमका दो, पर जब तक उस घर में एक स्त्री नहीं होगी तब तक वो घर रोशन नहीं होगा, उसकी कोई शोभा भी नहीं होगी। फिर प्रभु विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, प्रभु श्री राम ने सोचा कि इस समय यदि मैं चुप रह गया तो देवी सीता का किया गया कार्य चलकर संसार के समस्त नारियां ऐसे ही करने लगेगी। यही सोच वो सीता मैया के पास गई और उन्होंने सीता जी से कुछ ही भी नहीं कहा, बल्कि हर रोज की तरह सवाल करके उनसे प्रश्न करने लगे। देवी, यहाँ पर प्रभु श्री राम के पुरुषों के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख दी है। वह सीख इस प्रकार है कि अपने घर की स्त्री यदि आपसे कोई भूल हो जाए, पुरुषों को एकदम से उन पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इस तरह से समझाए कि उससे अपनी गलती समझ आ जाए और किसी अपमान का महसूस न हो, कोई अपशब्द के भी प्रयोग न हो, क्योंकि यह अपशब्द ही घर को फूट डालते हैं, एक दूसरे को अलग कर देते हैं, रिश्ते में करवाहट आ जाती है। अक्सर लोग यही कर जाते हैं। जब भी घर की स्त्रियों से कोई काम बिगड़ जाता है तो ये एकदम क्रोधित हो जाती है, आग बबूला हो जाता है, और जब अपशब्द बोलने लग जाते हैं, दूसरे के सामने उसे पीटने लगते हैं। जो काम बिगड़ना था वो तो बिगड़ गया, अब उसकी गाली देने से, नाराज होने, अपशब्द बोलने से वो ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि आपके रिश्ते पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप गलती करने वाले को इस तरह से समझाएं कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे अपनी भूल का एहसास भी हो जाए, जैसे कि प्रभु श्री राम ने सीता मैया को समझाया था। फिर प्रभु हरि माँ लक्ष्मी से कहते, हे देवी, जब प्रभु श्री राम सीता माता के पास जाकर बैठ गए, उनसे हंसी ठिठोले की बात करने लगे। सीता मैया ने भी भेंट में आई हुई उन टोकरियों के आगे रख दिया। फिर प्रभु श्री राम ने उनमें से कुछ फल निकाले और स्वयं खाने लगे। देवी सीता जी को भी दिए। भगवान श्री राम ने उस बात की चर्चा भी नहीं की। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत गए। फिर एक दिन सीता मैया ने एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी के दिन वह तुलसी के बगीचे में गई। वहां जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा की, उसकी परिक्रमा। एकादशी व्रत करने के कारण उनके शरीर में कुछ थकावट सी थी, इस कारण उन्होंने साड़ी के पल्लू में फंसकर तुलसी का एक पत्ता टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी, द्वादशी के दिन उन तुलसी के पत्तों को टूटा हुआ देख सीता मैया ने सोचा कि मैंने तो बड़ा भारी अपराध कर डाला। यह सोचकर वो कुछ भयभीत सी हो गई। उन्होंने उस पत्ते को उठाकर उसे प्रणाम करके उस बगीचे में फेंक दिया और चुपचाप महल में लौट आई। इसके बाद विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, संयोगवश उसी समय उस दिन नारद मुनि भी भगवान श्री राम के महल में पधारे हुए थे। प्रभु श्री राम ने नारद जी से खूब स्वागत सत्कार किया, उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने सीता मैया से भोजन परोसने के लिए कहा। फिर माता सीता ने 2 थाली में भोजन परोस दिया। एक थाली प्रभु श्री राम के आगे रख दी और दूसरी थाली नारद मुनि के आगे रख दी। उसी समय नारद मुनि कहने लगे, हे माता, मुझे क्षमा करना, आज मैं तुम्हारा सा हुआ अन्न नहीं खा सकता, क्योंकि आज आपने एक बड़ा पाप कर दिया। आज द्वादशी और के दिन आपने तुलसी का पत्ता तोड़ दिया। देवी, द्वादशी
कार्तिक चतुर्दशी और शुक्र मंगल के दिन सूर्य चंद्र ग्रहण के समय सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद घर में संतान का जन्म होने पर या किसी का देहांत होने पर जो लोग तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं वह तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते बल्कि भगवान का सर काटते हैं। इसलिए आज मैं आपके हाथ से रोसा हुआ अन्न नहीं खा सकता। इसके बाद भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं, देवी भगवान श्री राम को तो सब पता है क्योंकि यह लीला उन्होंने ही रची थी। उनकी इच्छा से ही नारद मुनि यह सब कह रहे हैं। यह सब जानकर प्रभु श्री राम नारद मुनि से पूछने लगे, हे देव नारद, क्या इस पाप से छूटने का कोई उपाय नहीं है? यदि तुम इसका उपाय जानते हो तो देवी सीता को बताओ, उन्हें अपराध से मुक्त कर दो। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी प्रभु श्री राम की बात को सुनकर नारद कहने लगे, भगवान इसका एक ही उपाय है। यदि देवी सीता उस टूटे हुए तुलसी के पत्ते को अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से उस तुलसी के पौधे पर पुनः जोड़ दे तो इस पाप से मुक्त हो सकती है। इसके बाद नारद मुनि की बात सुनकर सीता मैया कहने लगी, हे देव, पतिव्रता बल हो तो यह टूटा हुआ पत्ता फिर से तुम्हारे अंग से जुड़ जाए। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, देवी ऐसा करके जब सीता मैया के सामने देखा तो वो तुलसी का पत्र नहीं जुड़ा था। यह देखकर सीता मैया को बड़ा दुख हुआ। वह रोने लगी और कहने लगी कि ऐसा मैंने पति का कौन सा प्रिय कार्य कर दिया जो मेरे सत्व शक्ति की लुप्त हो गई। देवी जब नारद मुनि ने देखा कि माता सीता बहुत ही दुखी है तो वो उनके पास गया और एकांत में ले जाकर समझाने लगा, माता, इस तुलसी के पत्ते को ना जुड़ने का कारण है आपके प्रभु श्री राम से पहले कमल पुष्प की सुगंध ली है। माता, पतिव्रता स्त्री ऐसा कभी नहीं करती। जब तक उसके पति पुष्प की सुगंध नहीं लेते तब तक वो नहीं लेती। जब तक उनके पति भोजन नहीं करते उनसे पहले वो भोजन नहीं करती। उन्हें भोजन कराने के बाद ही वो भोजन करती है। यदि होता स्त्री की पहचान होती। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, हे देवी, इसके बाद मैं नारद मुनि माता सीता से कहते, माँ, अब आप एक काम करो, आप तुलसी के पत्ते से यह कहो कि हे तुलसी के पत्ते, यदि उसका कल पुष्प से सूंघने के अतिरिक्त मैंने कभी पति का अनादर किया हो तो तुम अपने टूटे हुए स्थान पर जुड़ जाओ। फिर नारद मुनि के कहने पर सीता मैया ने फिर से तुलसी के पत्ते से प्रार्थना करके कही कि हे तुलसी के पत्ते, कमल पुष्प को सूंघने के अलावा यदि मैंने कभी पति का निरादर किया हो तो आप अपने स्थान पर वापस जुड़ जाओ। हे देवी सीता मैया, इतना कहते ही तुलसी का पत्ता टूटे हुए स्थान पर पुनः जुड़ गया। इसके बाद सभी देवताओं और इसी मुनियों ने सीता मैया की जय करके इस समय प्रभु श्री राम ने सीता जी को गले लगा लिया और कहने लगे, हे देवी, यह सब मेरे द्वारा रची हुई एक लीला थी। मेरी इच्छा से ही तुलसी का पत्ता टूटा। आपको शिक्षा देने के लिए मैंने यह सब किया था। मेरे कहने से ही नारद मुनि ने तुम पर दोषारोपण किया था, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। इसके बाद प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा, हे देवी, समस्त नारी जाति को मैंने अपने माध्यम से शिक्षा दी कि वो अपने आप पति से अलग अलग करके स्वयं भोगों को उपभोग ना करे, क्योंकि धर्म की स्थापना करके सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने अवतार लिया। नारियों को अपनी बुद्धि से ही पतिव्रता धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद में प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं कि हे देवी, नारियों को कभी भी यह काम पति से पहले कभी नहीं करने चाहिए। पहला, पति के भोजन करने से पहले स्वयं भोजन ना करें, और यदि उन्हें पति से पहले भोजन करना हो तो पति की आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। देवी, दूसरी कार्य यह है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से वार्तालाप ना करें। यदि आपके घर में कोई अपरिचित या बाहर का व्यक्ति आए तो उससे वार्तालाप ना करें। तीसरी बात, पति की सलाह लिए बिना किसी बड़े काम को शुरुआत ना करें। चौथी बात, पति की आज्ञा लिए बिना किसी परिचित व्यक्ति को भी घर पर ना बुलाएं, उसके साथ कहीं घूमने ना जाएं।
यहाँ तक कि अपने पिता के घर भी जाना हो तो पति से कहकर ही जाए और आपत्ति के समय स्वयं निर्णय ले। इससे नारियों का स्वाभिमान सम्मान सदैव बना रहता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी उनसे कहती है, प्रभु, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे मन की जिज्ञासा को शांत किया। इससे समस्त नारियों का भला होगा।